नमस्कार साथियों। हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि गुरुजी, अंतरपीढ़ी गतिशीलता और अंतःपीढ़ी गतिशीलता के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले तो आप याद रखें कि ये जो अंतरपीढ़ी गतिशीलता होती है इसे हम इंटर जनरेशन मोबिलिटी के नाम से जानते हैं, और जिसके बाद में अंतःपीढ़ी गतिशीलता होती है उसे इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी, यानी एक तो है इंटर जनरेशन मोबिलिटी और दूसरा है इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। अब सबसे पहले अगर मैं अंतरपीढ़ी गतिशीलता की चर्चा करूं तो याद रखना, इसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के बीच में तुलना की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी के पिताजी किसान हैं, अब उसका लड़का पढ़ लिख कर IAS बन जाता है, मतलब जो गतिशीलता हुई ना वो दो पीढ़ियों में गतिशीलता हुई। पिताजी जहां खेती बाड़ी करता था वहीं उसका लड़का IAS बन गया, तो इसे बोलते हैं इंटर जनरेशन मोबिलिटी। जिसके बाद में एक और उदाहरण कि जैसे मान लेते हैं कि कोई लुहार है, ठीक है ना। अब लुहार का बेटा अगर इंजीनियर बन जाए तो उसकी जो पहले की पीढ़ी है, यानी उसका पिताजी वो लुहार का काम करता था लेकिन उसका बेटा वो इंजीनियर बन गया, तो इसे भी हम बोलते हैं इंटर जनरेशन मोबिलिटी। जिसके बाद में ये जो आश्रम व्यवस्था होती है ना, जैसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है। तो याद रखना, प्रत्येक पीढ़ी का कार्यकाल या प्रत्येक पीढ़ी की समय अवधि है वो 25 वर्ष की होती है, तो इसे भी हम इंटर जनरेशन मोबिलिटी में रखेंगे। और दूसरा होता है इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी, यानी अंतः पीढ़ी गतिशीलता। इसमें एक ही पीढ़ी की गतिशीलता दर्शाई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अभी पटवारी के पद पर है, थोड़े दिन बाद में वो दूसरी परीक्षा देता है और वो तहसीलदार या SDM बन जाता है, ये इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी में आएगा। जैसे कोई PGT लेक्चरर है और कल के दिन वो प्रोफेसर बन जाता है, मतलब इसमें क्या है, एक ही पीढ़ी में गतिशीलता हुई है। आप तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ये जो इंटर जनरेशन मोबिलिटी है इसमें दो पीढ़ियों में गतिशीलता होती है, और ये इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी है इसमें एक ही पीढ़ी में गतिशीलता प्रदर्शित होती है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।